नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम सुर्खियों की ओर। हमारी गठबंधन सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में भाजपा के एजेंडे को हावी नहीं होने दिया जाए। हमारी गठबंधन सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में भाजपा के एजेंडे को हावी नहीं होने दिया, कहा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने। पीएम पैकेज कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को फिर किया गया उजागर। धरना प्रदर्शन के दौरान जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड के बाहर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियां। पहली बार मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद जम्मू पहुंची सरगम कौशल, लोगों का जताया आभार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 102 ताजा कोविड-19 मामलों में एक दिन में देखी गई वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी के एजेंडे को हावी नहीं होने दिया। और तो और उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि लोगों को पहले देशद्रोही कहा जा रहा था और अब उन्हें अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को किसी ना किसी तरह से दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि कश्मीर प्रस्ताव के बारे में लोगों की भावनाओं को जेल नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से लोगों खासकर युवाओं को जेल में डालकर बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। आते हैं, बदनाम करते हैं और साथ ही में ये जो बीजेपी वाले विश्व गुरु की बात करते हैं तो वो एक्सपोज हो जाता है कि हमारे मुल्क जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहा जाता है वो कहाँ पर है इस वक्त। कि यहाँ जो भी हिज़्ब मुखालिफ आवाज़ उठाता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। एक गुंडागर्दी का माहौल है। मगर ये गुंडागर्दी जो है ये जम्मू कश्मीर से शुरू हुई और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पूरे मुल्क की चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज थी उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जब हमारे जर्नलिस्ट के साथ जुल्म हुआ, आज उनके साथ ये वही रिपीट हो रहा है जो हमारे साथ पिछले 3-4 साल से हो रहा है। हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताइए, जो इंट्रोडक्शन हो रहा है हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट से लेकर 10th तक जो स्कूलों में। देखिए, साउथ में तो ये कुछ कर नहीं पाते। साउथ में इन्होंने कोशिश की, जम्मू कश्मीर में इन्होंने बंदूक के बलबूते पे हर चीज़ कर रहे हैं। हर चीज़ को जो है दे आर एनफोर्सिंग everything through the barrel of gun. They have threatened people into silence through the barrel of gun. तो हिंदी का भी वही है कि जो हमारी असली लैंग्वेज है यहाँ उर्दू, हमें हिंदी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमारी अपनी लैंग्वेज उर्दू है, तो उसके बजाय आप हिंदी पढ़ाते हैं। अगर इनमें दम है तो साउथ में ये करके दिखाएं। वहाँ तो घबराते हैं हिंदी का नाम लेने से, और यहाँ जो है जो सारा वो माइट इज राइट के बलबूते पे चलता है। पीएम पैकेज कर्मचारियों द्वारा कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी के चलते पीएम पैकेज कर्मचारियों द्वारा जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया। वह इस दौरान पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारियां भी की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं पीएम पैकेज कर्मचारियों की गिरफ्तारियों की कुछ झलकियां। देश को 21 साल बाद जब मिसेस वर्ल्ड का खिताब जिताने वाली जम्मू की सरगम कौशल जम्मू पहुंची है। खिताब जीतने के 2 महीने बाद सरगम अपने शहर जम्मू लौटी हैं, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग और उनके परिवार के सदस्य वहां पहुंचे। हाथों में तिरंगा और हाथे में मिसेस वर्ल्ड का क्राउन पहने सरगम ने जम्मू के लोगों को उन्हें प्यार देने के लिए उनका धन्यवाद दिया। आपको बताते चले कि इस दौरान सरगम ने कहा कि 2 महीने बाद वे जम्मू पहुंची है और उन्हें यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कल ही मिसेस वर्ल्ड का खिताब उन्हें जीता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने घर जम्मू आने की बड़ी इच्छा थी जो आज पूरी हो गई है। उन्होंने और तो और ये भी कहा कि
सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती है। शायद उनकी किस्मत अच्छी थी और लोगों का प्यार था, जिसकी वजह से आज वो जो है इस क्राउन को वो पहन पाई हैं और ये मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने में वो सफल हो पाई हैं। स्ट्रांगली बिकॉज इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जम्मू का यूथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत भी है। तो आई थिंक इस सारी चीज़ों का मिक्सचर अगर हमारे यूथ के पास है तो एक चीज़ जो कमी मुझे लगती है वो है एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी। बट आई थिंक वो यहाँ मिले या इंडिया के किसी और क्षेत्र में मिले, इट हार्डली मैटर्स। मैटर ये करता है कि अपॉर्चुनिटी मिले, और आई थिंक वो मिल रही हैं। आपको अब इसी से पता चल गया होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 102 ताज़ा कोविड-19 मामलों में एक दिन की वृद्धि देखने को मिली है। आपको बताते चलेगी कोविड के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि सक्रिय केस लोड बढ़कर जो है इसमें 1823 जो है वो हो गया है। जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग आज फिर रहा बंद, आपको बताते चले, जिससे यातायात काफ़ी समय तक जो है वो ठप रही और अधिकारियों ने ये बताया कि रामबन इलाके में पत्थर गिरने के कारण आज यातायात को जो है वो अवरुद्ध रखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज जम्मू के शेर कश्मीर भवन में नेका के प्रोविजनल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता की अध्यक्षता में नेका के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की गई। लिख के दीजिए ताकि वो लोग जो आज वो इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं, जिनके सिरों पे तलवार लटक रही है, जिनके परिवार सड़कों पे आए हुए हैं, आज उनको विश्वास हो जाए। अगर आप लिख दे देंगे तो हमारा कहने का मकसद है कि आप इन राइटिंग लिख के दे दीजिए, जो भी आपने देना है कि साहब इनको हम तंग नहीं करेंगे, लिख के दे दीजिए। तो तब वो लोग जो है जो इस परेशानियों में जूझ रहे हैं तो सुख का सांस ले पाएंगे। प्रशासनिक अनदेखी के चलते दशकों से खस्ताहाल सड़क पर चलने को मजबूर जगतपुर मटांडी के लोगों ने रोष जताया है। आपको बताते चले कि इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता SK भंडारी ने रोष जताते हुए कहा कि सरकार केवल प्रभावशाली लोगों के लिए ही काम कर रही है। वहीं इस गांव में काफ़ी गरीब परिवार रहते हैं, इसलिए इनकी मांग पर सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है और बार बार सड़कें निर्माण की मांग उठाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ महीने की अगर हम बात करें तो पूर्व ADC कठुआ ने BDO के साथ उनके गांव का दौरा किया और वहां पर जो स्थिति थी उसका जायजा लिया और लोगों को यह आश्वासन दिया कि जल्द ही गांव की सड़क के निर्माण कार्य को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति को जो है अभी तक सही नहीं किया गया और सड़क की बात की जाए, सड़क का निर्माण अभी तक जो है वो शुरू नहीं किया गया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो। गली का काम जल्दी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। गली का काम जल्दी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। गरीबों की सुनवाई जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गली का काम जल्दी शुरू करो। ਟਾਂਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇ ਆ। देखो गली का मसला कितना है, गली बहुत गंदी गली है, कोई पुराना कोई आता है, इनके घर कोरोना कोई नहीं आता है। सड़क की बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा गंदगी बहुत है। सारे अगे अपील की है, कोई नहीं आता पसरम आते वेख सारे चल जाते हैं, कोई नहीं आता है। DC साहब आए दे ही, असिस्टेंट DC आए दे ही, वो वेख के चल गए। गली का मसला मुड़ के वो भी नहीं आए इधर ਨੂੰ। हाँ साड़ी सड़क जल्दी जल्दी बनाई जाए। साड़ी गली का मसला है, गली का बड़ा भारी चिक्कड़ है, जो छोटे छोटे साढ़े बच्चे ने बड़ी मुश्किल है। सानू गली की कोई रिश्तेदार आंदा ही आखदा कि तुहाडा गली च बड़ा गंद है, तो असीं बड़े बारी गए ने, बड़ी बारी DC कोल भी गए, सारे गए, बस आदे बनाई दिन्ने कोई हल नहीं किया गया। हुण 31 मार्च भी आने वाली, बस वो जो पैसा आया चली जाना वापस, तो गली नहीं साड़ी बननी तो ना कुछ, तो इ'यै रहना साड़ा हाल। तो अगे दिख लो। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।